An English school and a vernacular school are both under one superintendent. Suppose that the superintendentship, the four teachership of English and vernacular school each are vacant if there be altogether 11 candidates for appointment, three of whom apply exclusively for the superintendentship and two exclusively for the appointment in the English school. The number of ways in which the different appointments can be disposed of is fine. तो देखिए चलिए पहले मैं एक बार क्वेश्चन पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज है इस क्वेश्चन में, लेकिन चलिए एक बार शुरू करते हैं। ही वाज सेइंग कि एक स्कूल है और मतलब इनफैक्ट दो स्कूल हैं, एक इंग्लिश स्कूल है और एक वर्नाकुलर स्कूल है, फाइन। लेकिन ये दोनों के दोनों स्कूल के लिए एक ही सुपरिटेंडेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारे पास टोटल 11 कैंडिडेट्स हैं, 11 कैंडिडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि वी हैव 11 कैंडिडेट्स देयर, लेकिन उसमें 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली सुपरिटेंडेंटशिप के लिए अप्लाई किया है। मतलब या तो इनको सुपरिटेंडेंट बनाया जाएगा या फिर दे वर नॉट वर्किंग इन द स्कूल, फाइन। ये वो दो ऐसे पर्सन हैं एक्स और वाई जिन्होंने ये फाइनल किया है कि वो केवल इंग्लिश स्कूल में जाके ही या इंग्लिश स्कूल में ही काम करेंगे या फिर वो इंग्लिश के लिए ही कंफर्टेबल है। लेकिन बाकी के ये 6 टीचर्स के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फाइन। ये इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं और वर्नाकुलर स्कूल में भी यूज किए जा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले सुपरिटेंडेंटशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं और किसी एक को मुझे सुपरिटेंडेंट बनाना है। लेकिन एक चीज और हमें साथ में सोचनी चाहिए कि अगर मैं इन 3 लोगों में से किसी एक को सुपरिटेंडेंट के लिए फाइनल कर लेता हूं और बाकी के दो तो उस केस में काम नहीं करेंगे क्योंकि एक ही को ही बनाना है और ये एक्सक्लूसिवली सुपरिटेंडेंट के लिए ही आए हुए हैं, फाइन। यानी कि जो बचे कुछ 8 पर्सन है, ये जो 8 पर्सन है इन सबको ही मुझे जॉब देना पड़ेगा। हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 8 लोग हैं ना, इनमें से 4 को इंग्लिश स्कूल के लिए रखना है, 4 को वर्नाकुलर स्कूल के लिए रखना है। लेकिन आप स्कूल को भी समझिए, मतलब जैसे 4 में इंग्लिश टीचर रख रहा हूं तो ये इनको भी क्लासिफाई करना है। जैसे कुछ 10th क्लास के लिए हो सकते हैं, कुछ 11th के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये 12th क्लास के लिए है, एक 11th क्लास है, 10th क्लास है, 9th क्लास है। मतलब किस टीचर को किस क्लास के लिए आप रख रहे हैं, ये कुछ आपको ऐसे कंसीडर करना है और आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम है कि ये जो 3 पर्सन है, S1, S2, S3, इन 3 में से किसी एक को हम लोग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे पोस्ट कर दें। और इसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ वेज होंगे 3C1, फाइन। अब ये जो एक्स और वाई, ये जो दो टीचर हैं, क्योंकि ये केवल इंग्लिश स्कूल में ही काम करना चाहेंगे, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इन 4 क्लास में से किस क्लास के लिए इन दोनों लोगों को यूज किया जाए। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे। पहले आप इन 4 क्लास में से कोई भी 2 क्लासेस को चूज करिए। जैसे 12th क्लास है, 11th क्लास है, 10th है, 9th है, तो इनमें से कोई भी 2 क्लास आपने चूज की और इन 2 टीचर्स को उन 2 क्लासेस में जाके अरेंज कर दीजिए। और इसके नंबर ऑफ वेज होंगे फैक्टोरियल 2। इन दो डाटा को फिर से समझिए। 4C2 है, सबसे पहले आपने 4 क्लास में से कोई भी 2 क्लास फाइनल की और उनमें जाके इन 2 टीचरों को अपॉइंट कर दिया। तो अपॉइंट करने के भी 2 तरीके कि भाई सपोज आपने एक 12th क्लास फाइनल की है और एक 10th क्लास फाइनल की है, तो या तो x ऊपर जाएगा तो y नीचे आएगा, है ना। ये केस बनता है कि या तो आप x को यहां पे पोस्ट करेंगे तो y को यहां पे पोस्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर y ऊपर पोस्ट हुआ है तो फिर x को नीचे पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर ऑफ केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हमने 4C2 मतलब दे आर द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्लासेस कि किन 2 क्लास के लिए आप इन 2 टीचरों को रखना चाह रहे हैं। फिर उन 2 लोकेशंस पे इन 2 टीचर्स को अरेंज भी कर रहे हैं और इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं फैक्टोरियल 2। अब क्या हुआ? 2 क्लासेस इंग्लिश स्कूल में आपने अपॉइंट कर लिए हैं वहां के लिए टीचर। अब 2 वैकेंसी इंग्लिश स्कूल में है और 4 वैकेंसी वर्नाकुलर स्कूल में अवेलेबल है। लेकिन अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है। मतलब एक तरीके से 6 पर्संस को आपको 6 लोकेशंस पे जाके अरेंज करना है और इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं फैक्टोरियल 6। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये डाटा को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 3C1 की अगर मैं बात करूं, हम लोग 3C1 की बात करें तो दिस डाटा इज ऑफ 3। 4C2 की बात करें, ये 6 के इक्वल होता है, ये आपका 2 के इक्वल है और ये डाटा है
720 और जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे योर आंसर इज 2525920 एंड दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.